हेलो गाइस, शुक्ला स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस बनाते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जहाँ जीवन है वहाँ समाज है, यह कथन किसका है? पहला किंग्सले डेविस, बोगार्डस, ऑगबर्न एवं निमकॉफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। दूसरा प्रश्न है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, सोरोकिन, मैकाइवर एवं पेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ समाज मानव की गतिविधियों को स्वतंत्र तथा सीमित करती है, यह कथन किसका है? सोरोकिन, किंग्सले डेविस द्वारा, HP फेयरचिल्ड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HP फेयरचिल्ड द्वारा। किसने कहा कि बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता है? मैकाइवर एवं पेज, वीरकांत, गिडिंग्स, बार्सन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिडिंग्स। पांचवा प्रश्न है, सोसाइटी इन इलेक्ट्रोडैक्ट्री एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला मैकाइवर एवं पेज, रॉबर्ट बीरस्टीड, किंग्सले डेविस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया? पहला है ऑगस्ट कॉम्ट, H स्पेंसर, E दुर्खीम, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H स्पेंसर। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये विचार किसके हैं? मैकाइवर एवं पेज, H स्पेंसर, E दुर्खीम, गिडिंग्स के। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, मैकाइवर एवं पेज, मार्क्स। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। किसने कहा कि समाज के बिना मनुष्य या तो पशु है या ईश्वर? पहला है हीगल ने, हब्स ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेविस के अनुसार मानव समाज को पशु समाज से अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति। 11वां प्रश्न है, समाज की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, जेम्स फ्रेजर मॉर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर हेनरी मैन। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 12वां प्रश्न है, सामाजिक मस्तिष्क का पृथक अस्तित्व होता है जो व्यक्तियों के मस्तिष्क से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? पहला ई दुर्खीम, स्पेंसर, वार्ड, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई दुर्खीम। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर।
13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन समाज के निर्माण की आवश्यक दशा है? जनसंख्या की रक्षा, जनसंख्या में श्रम विभाजन, समूह में एकता, उपर्युक्त सभी। यह तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 14वां प्रश्न है, ग्राम का स्वरूप है मूर्त, अमूर्त, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त। गांव वह नाम है जो साधारणतया प्राचीन कृषकों की बस्ती को दर्शाता है। यह कथन किसका है? सैंडरसन, सिम्स, HJPK, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिम्स। समाजशास्त्र के अनुसार ग्राम है समिति, संस्था, समुदाय, समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुदाय। 17वां प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है कृषि, प्राथमिक संबंध, जनसंख्या की अधिकता, सादा और सरल जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या की अधिकता। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 18वां प्रश्न है, नगर एक ऐसा विस्तृत और औपचारिक समुदाय है जिसका निर्धारण एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर और उनके संबंधों की प्रकृति के द्वारा होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट किंग्सले डेविस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से नगरीय समुदाय की विशेषता है जनसंख्या की विशेषता, द्वितीयक संबंध, एकांकी परिवार, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने नगरीय समुदाय की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 4, 5, 3, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं? पहला है शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। समाजशास्त्र में स्थिरीकरण शब्द लिया गया है अर्थशास्त्र से, भूगर्भ शास्त्र से, पारिस्थितिकी शास्त्र से, भौतिक विज्ञान से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र से। सामाजिक स्थिरीकरण आवश्यक होता है सामाजिक आवश्यकता की आपूर्ति हेतु, उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 24वां प्रश्न है, आयु के आधार पर समाज के कितने स्तर माने जाते हैं? 3, 4, 5, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। बेटा मोर के अनुसार कौन सा स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है? दास प्रथा, जागीरें, जाति एवं सामाजिक वर्ग, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हमारा 26वां प्रश्न है, स्त्रीकरण मानव मनोवृत्तियों का निर्धारण करता है, यह किस समाजशास्त्री का मत है? पहला है ओल्सन, एलियट, लोम्ब्रोसो, हॉब्सन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्सन। जी हाँ, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। 27वां प्रश्न है, जागीर प्रथा में वर्ग पाए जाते हैं पादरी, सरदार, सामान्य जन, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। जागीर प्रथा के अंतर्गत भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 6, 4, 3, 8। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 भागों में। कितने समाज को सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित,
एवं तिहरे मिश्रित में व्यक्त किया जाता है। कितने समाज को सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में विभक्त किया जाता है? सॉरी, ये गलत टाइपिंग हो गया है, विभक्त किया गया है, ये ऐसा होना चाहिए। किसने विभक्त किया है? ई दुर्खिम, एफ टॉनिज, सी एच कूले, एच स्पेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच स्पेंसर। पुस्तक फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी है? मैकाइवर एवं पेज, जिसबर्ट, जॉनसन, ग्रीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसबर्ट। अब हमारा 31वां प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1798, 1784, 1788, 1788। गलत टाइपिंग हो गया, दो जगह 1788 हो गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब हमारा 33वां प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 10, 5, 8, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर, 10,200 किलोमीटर, 5,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। वेद किस धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म का। झारखंड आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? कपिलवस्तु, राजस्थान, ओडिशा, छोटा नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? पार्सन्स, ऑगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, लेवी स्ट्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्ट। एकीकरण का तात्पर्य समरूपता नहीं अपितु संगठन है, यह कथन किसका है? गिलिन एवं गिलिन, घूरिए, देसाई, बेरियर, एल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिलिन एवं गिलिन का। द गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन हैं? ई दुर्खीम, फ्रेजर, स्पेंसर, कॉडरिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेजर। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संबंध में सही है? चुनावी प्रक्रिया, समय लेने की प्रक्रिया, नीति निर्माण प्रक्रिया, भूमि ग्रहण प्रक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि ग्रहण प्रक्रिया। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अब हमारा 41वां प्रश्न है, सामाजिक भौतिकी की अवधारणा से संबंधित समाजशास्त्री का नाम है? समाजशास्त्री का नाम है जॉर्ज सीमेल, ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। 42वां प्रश्न है, समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे को। 43वां प्रश्न है, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी संज्ञा किसने प्रदान की? रॉबर्ट बियरस्टीड, गिलिन एवं गिलिन, ऑगस्ट कॉम्टे, हॉबहाउस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। 44वां प्रश्न है,
निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? दुर्खीम, वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। 45वां प्रश्न है, समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, समाजशास्त्र का अध्ययन करता है सामाजिक संबंधों का, सामाजिक क्रियाओं का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 47वां प्रश्न है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र को नाम दिया गया था? सामाजिक भौतिकी, सामाजिक स्थिति शास्त्र, सामाजिक गति शास्त्र, सामाजिक यांत्रिकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक भौतिकी। सामाजिक भौतिकी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, द सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, टालकोट पार्सन्स, आर.के. मर्टन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यूपी के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ? BHU, AMU, अवध विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र का आरंभ कब हुआ? 1838, 1868, 1919, 1938। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। डॉक्टर कपाड़िया किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई विश्वविद्यालय। अब हमारा अगला प्रश्न है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? बॉटमोर, लोबी, पार्सन्स और स्मेल्सर, द स्मेल्सर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्सन्स और स्मेल्सर। अब हमारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र अध्ययन करता है राष्ट्र का, विश्व का, समाज का, व्यक्ति का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज का अध्ययन करता है। यह तो हमारा अगला प्रश्न है, 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन पहले प्रारंभ हुआ? येल विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा येल विश्वविद्यालय। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए ऑगस्ट कॉम्टे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो ए नंबर है सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिकी, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक यांत्रिकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक भौतिकी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक समाजशास्त्र का ब्रिटिश फादर के रूप में जाना जाता है? स्पेंसर, सोरोकिन, पार्सन्स, कांट। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। अब हमारा अगला प्रश्न है, जाति वर्ग व्यवसाय शब्द सर्वप्रथम किसने
किया? एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, जी.एस. घूरिया। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.सी. दुबे। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया था? 1955, 1965, 1975, 1985। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अब हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी के लेखक हैं मैक्स वेबर, पैरेटो, स्पेंसर, सोरोकिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेटो। ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको किस विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना है। धन्यवाद।